आज का विषय है कविता के बहाने कविता, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण। सबसे पहले इस कविता के बारे में बता दूं, इसका काव्य सौंदर्य खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई कविता है। शांत रस और मुक्त छंद में लिखी गई कविता। इसमें मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है। लाक्षणिकता, शब्द शक्ति लक्षणा का प्रयोग इसमें हुआ है। क्योंकि शांत रस की कविता है, इसलिए प्रसाद गुण भी देखा जा सकता है। इस कविता में कवि ने ये बताया कि कविता की जो उड़ान होती है, काल्पनिक उड़ान होती है, वो चिड़िया की उड़ान से भी बहुत ज़्यादा होती है। कवि जो है अपनी कविता में रस छंद अलंकार के माध्यम से जिन चीज़ों को उस कविता में भर देता है, उसकी उड़ान उस चिड़िया की उड़ान से भी बहुत ज़्यादा होती है। कविता में देखेंगे, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कह रहा है कि कविता के कल्पना की उड़ान इतनी ऊंची होती है, इतनी ऊंची होती है कि उस उड़ान के आगे चिड़िया की उड़ान क्या है, कुछ नहीं है। चिड़िया बहुत करती है, आसमान के जिस छोर तक जाती है वहाँ से फिर वापस लौटती है, लेकिन कविता की उड़ान ऐसी होती है, कविता में कल्पनाएं ऐसी होती हैं जिसमें बहुत जान होती है और वो उड़ान असीमित बहुत दूर तक अपरिमित जाती है। इसमें जैसे चिड़िया बाहर भीतर इस घर उस घर वहाँ तक जा कर के वो लौट जाती है, लेकिन कविता के पंख लगा उड़ने के माने, लेकिन कविता में जैसे पंख लग गए हों वैसे उड़ती है। उसकी कल्पना की उड़ान इतनी ऊंची होती है कि उस उड़ान के आगे चिड़िया की उड़ान कुछ नहीं होती। आगे देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता फूलों के बहाने रचना कविता की हो सकती है। फूलों की खूबसूरती, रंग बिरंगे फूलों की सुंदरता जो दिखाई जा सकती है कविता में। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन कविता का खिलना, कविता की जो खूबसूरती होती है, फूल की खूबसूरती से कहीं ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बिना मुरझाए महकने के माने, देखिए बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। फूल क्या है? कुछ दिनों के लिए जो खिला होता है, कुछ घंटों के लिए खिला होता फिर मुरझा जाता है, लेकिन कविता की खूबसूरती हमेशा बनी रहती है। जब कवि कविता की रचना कर लेता है तो उसकी खुशबू सदा बिखरती रहती है, पाठक और श्रोता के मन को जीतती है। पाठक और श्रोता प्रसन्न होते हैं। तो ये कविता इतनी खूबसूरत, इतनी खुशबूदार होती है कि उस खुशबू के आगे फूल की खुशबू कहीं ठहर ही नहीं सकती है। इसके आगे देखिए, अब इस कविता की काल्पनिकता को किसके समान कवि ने बताया? कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक एक करके देने के माने, बच्चा ही जाने। कविता तो बच्चों के एक खेल, बच्चा जो भी खेल खेलता है उसमें असीमित इतना आनंद पाता है, इतनी खुशियाँ, उस खुशी की उड़ान इतनी बड़ी होती है, उसमें वो जो है बहता है। उसी प्रकार से कवि अपनी कविता के माध्यम से बच्चा खेलते हुए इतने प्रसन्नता का अनुभव करता है, कवि भी उस कविता में ऐसी प्रसन्नता भरता है, ऐसी खुशियाँ भरता है कि वो यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। सब घर एक कर देना अर्थात जिस तरीके से बच्चा खेलने में भूल जाता है ये घर किसका ये घर किसका, सब एक कर देता है, अर्थात उसके लिए कोई सीमा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। उसी तरीके से कविता में जो कल्पनाएं होती हैं, कविता की जो खूबसूरती होती है वो निर्द्वंद्व होती है, उसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं। कविता तो अमर हो जाती है। कविता उस बच्चे के खेल के आनंद की तरह निरंतर बहती रहती है और उस कविता का आनंद पाठक और श्रोता लेता रहता है। धन्यवाद।